तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको जैसे कि पता ही है कि कार्तिक मास स्टार्ट हो रहा है और इस्कॉन में हर जगह कार्तिक मास आ रहा है। सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत एक्साइटेड है। लेकिन ऐसा क्या है इस कार्तिक मास में कि इस्कॉन वाले कभी बोलते हैं पुरुषोत्तम मास आ रहा है, कभी बोलते हैं कार्तिक मास आ रहा है, कभी बोलते हैं एकादशी आ रही है। तो हमेशा कुछ ना कुछ आता ही जाता है। तो आप सबको पता ही होगा कि जैसे कहीं पे सेल 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 लगती है ना, वैसे ही कार्तिक मास से सेल 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 भर भर के सेल है। मतलब यहाँ पे हम भक्ति में अगर एक छोटा सा कार्य भी करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। अगर हम छोटा सा इतना से भी चीज करेंगे तो हमें 1000 टाइम्स फल मिलता है। और सेल किसको नहीं पसंद होती है। जहाँ पे सेल लगती है हम सबसे पहले जाते हैं। जैसे मिंत्रा में सेल लगती है या कहीं भी सेल लगी होगी, पता होता है कि अच्छा आज सेल का दिन है, तो हम भाग भाग के जाते हैं। तो ये तो भक्ति की सेल है, जहाँ पे हमारा जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये जो साइकिल है वो कट सकता है और हम भगवान के निकट आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही उत्साहित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो मंथ है ये राधा रानी का मंथ है, श्रीमती राधा रानी का। अगर हमारे जीवन में हमें भक्ति मिलती है, कृपा मिलती है, हर चीज वो राधा रानी से ही मिलती है यार। गौड़िया वैष्णव्स, तो हमारे जीवन में श्रीमती राधा रानी की बहुत ज्यादा कृपा है, राइट। वैसे तो हम पूछते हैं ना कि कार्तिक मास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एक चीज है, अगर आपके पिताजी आपको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि चलो बच्चे तुम्हें आज शॉपिंग करवा के लाते हैं और कुछ खरीद के देते हैं, अच्छा खासा जितना शॉपिंग करने है मॉल से जो खरीदना है खरीद लो। तो हम क्या सवाल करेंगे कि क्यों, आज क्यों पापा का मूड हुआ कि इतनी सारा शॉपिंग करके देना है या कुछ लेके देना है, इतना हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। तो वैसे ही हम चुपचाप सोचेंगे चलो पापा का मूड अच्छा है, चुपचाप खरीद लेते हैं जो भी हमें खरीद के दे रहे हैं। तो वैसे ही हमें इतना, मतलब ठीक है महिमा जाननी चाहिए, पर इससे पहले ये चीज कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि इट्स कृष्णास मर्सी, कि कृष्णा बस अपनी मर्जी से हमें दे रहे हैं कि लो भाई कृपा है ले लो, बस मेरे पास आओ। तो उनकी मर्जी से हमें स्पेशल डे मिल रहा है, तो इतना ड्वेल भी नहीं करना चाहिए। मिल रहा है, चुपचाप कृपा ले लेनी चाहिए और बटोरनी चाहिए। तो इसको जो कार्तिक मास को कार्तिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी है उनकी माता का नाम है कीर्तिदा और जो राधा रानी है उनका नेम है कार्तिका। तो इसलिए ये मंथ जो कार्तिक मास है, भगवान श्री कृष्ण, जैसे बोलते हैं ना कि कृष्णा जो है वो काम को भी जीत लेते हैं, मदन मोहन है। और जो राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, क्योंकि कृष्णा जो है उनके आगे भी मतलब मोहित हो जाते हैं, राधा रानी के लिए मतलब बिक जाते हैं कृष्णा, ऐसे हैं मतलब कुछ भी नहीं है। राधा रानी बोलेंगे ना इस भक्त को अपना लो, तो कृष्णा चुप करके अपना लेंगे। और राधा रानी इतनी कृपालु हैं कि हमें बेशक कृष्ण की कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन राधा रानी से एक बार प्रार्थना करेंगे तो हमें वो कृपा मिल जाएगी। तो वैसे ही हमें ये मंथ जो है राधा रानी का मंथ है, इसलिए कृष्ण को बहुत प्रिय है। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास होके गया, तो कोई ये पूछेगा कि अभी तो पुरुषोत्तम मास हुआ और बोले थे पुरुषोत्तम मास तो साल में 3 साल में एक बार आते हैं, इसमें तो इतनी सेल लगी हुई है, बस आओ बटोरो। और अभी राधा रानी का मंथ आ गया। तो ये जो है ना, पर फिर भी कौन सा इसमें बड़ा है, कोई ये पूछ सकता है कि पुरुषोत्तम मास बड़ा है या कार्तिक मास बड़ा है। तो कार्तिक मास ही हमारे लिए बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का मंथ है। राधा रानी बहुत कृपालु है, वो कृष्णा का मन था, पर हम तो राधा रानी को बिके हुए हैं, हम तो राधा रानी से ही प्रार्थना करेंगे। तो ये मंथ हमें बहुत अच्छे से पालन करना है। और इस मंथ को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो दामोदर लीला हुई थी, कृष्णा ने कृष्णा को उनके दामोदर धाम यानी रस्सी और उधर यानी पेट। तो कृष्णा छोटा भैया है, उन्होंने रस्सी से बांधा था, उधर में रस्सी। वो कृष्णा जिनको पूरा मतलब एक बार कृष्णा स्माइल कर देते हैं ना और हम पागल हो जाते हैं, बस दर्शन देखते हैं कृष्णा की स्माइल देख के हम पागल हो जाते हैं। वैसे वो कृष्णा जिनको जगत में कोई नहीं बांध सकता, वो हमें बांध के रखे हैं।
उनको यशोदा मैया अपने उदर से बांध देती हैं। और ये जो लीला हुई थी, ये कार्तिक मास में ही हुई थी, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और इसमें एक राधा दामोदर वाली लीला भी हुई थी, अगर टाइम बचा तो हम उसको आगे कवर करेंगे। और इस मंथ को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, ऊर्जा मंथ भी कहा जाता है कि ऊर्जा देने वाला है। क्यों? क्योंकि इस मंथ में ऊर्जा क्या होता है? शक्ति, एनर्जी। तो वो एनर्जी किससे आती है? राधा रानी से आती है। तो ये जो मंथ है हमें भक्ति देता है, भक्ति के लिए शक्ति देता है। तो इसको हमें और एक्साइटेडली, एंथुसियास्टिकली इसमें भक्ति करनी चाहिए। तो अब जो सत्यभामा को सब जानते हैं, सत्यभामा को तो सब जानते होंगे, कृष्णा की पत्नी थी। तो एक बार सत्यभामा जो है वो भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया जो मुझे आपकी पत्नी होने के रूप में, मतलब इतना सौभाग्य मिला कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो कृष्णा कहते हैं, उनको बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हारा नाम गुणवती था और तुम एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और जो ब्राह्मण थे वो गुणवती के फादर, उनको बहुत चिंता रहती थी कि इसका विवाह किससे होगा। और फाइनली उनके एक शिष्य होते हैं, अब शिष्य का नेम तो नहीं याद है, पर उनके एक शिष्य होते हैं, वो उनसे, जो सत्यवती है, जो पिछले जन्म में, सॉरी सत्यभामा है, जो पिछले पिछले जन्म में गुणवती होती हैं, उनका विवाह उनसे करवाते हैं। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, सब बहुत भक्ति करते होती हैं, भगवान का गुणगान करते होते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं। अब क्या होता है, एक दिन जो ब्राह्मण है और जो गुणवती के हस्बैंड है, उनके शिष्य, वो कहीं जंगल में गए होते हैं, लाइक खाने वाना ढूंढने ऐसे। और बहुत बारिश होती है और वो वापस नहीं आते हैं, और वहीं पे जानवर आते हैं और उनपे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं, और ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति की होती है, इसलिए वैकुंठ से विमान आते हैं उन्हें लेने, और वो भगवान के धाम जाते हैं। अब गुणवती रह चुकी है अकेले, तो वो सबके पास जाती है, मतलब सबसे हेल्प मांगने की, मेरा उद्धार कैसे होगा, सबसे पूछने जाती है, लेकिन कोई भी, मतलब बताते हैं अलग अलग तरीके। पर इसके बीच में जो गुणवती होती है, वो कार्तिक मास का बहुत दृढ़ता पूर्वक पालन करती है। मतलब गंगा जल में रोज सुबह स्नान करना, हरि नाम लेना, हरि कीर्तन करना, सब कुछ करती होती है। और जब उनका बुढ़ापा आ जाता है, तब भी, जब उनको चलने की हिम्मत भी नहीं होती है, तब भी वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जाते हैं, और जो भी है गंगा जल में गंगा स्नान करना, सारी हर चीजें करते हैं। और अंत में जब वो प्राण त्यागते हैं, तो उनको वैकुंठ से जो प्लेन भगवान के जो आते हैं ना, मतलब विष्णु दूत वो लेने आते हैं, और वो भगवान के धाम जाते हैं। और भगवान तब उनको कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी भक्ति की है और कार्तिक मास में भक्ति की है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और अब से जब भी मैं, मतलब हर बार अवतार लूंगा, तो तुम मेरे पत्नी के रूप में प्ले करोगे। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ सत्यभामा। सिर्फ, मतलब दृढ़ता पूर्वक अगर हम कार्तिक मास में भक्ति करते हैं, तो हमें ना जाने कितनी भगवान की कृपा मिलती है। और इसमें ऐसे कहा जाता है कि अगर कार्तिक मास में हम एक बार भगवान की एक माला करते हैं, मतलब, और वो भी धाम में, तो हमें लाखों गुना फल मिलता है। लाखों गुना फल किसको नहीं चाहिए? हम कर सकते हैं लाख माला, कोई लाख बार भगवान का नाम ले सकते हैं, तो धाम में करने से। और अगर घर बैठे बैठे भी हम करते हैं, तो 1000 गुना फल मिलता है। तुलसी महारानी के सामने हम जब करते हैं, तो लाखों गुना तो ऐसे भी फल मिलता है। और अगर कार्तिक मास में कर दिया, तो और ज्यादा फल मिलता है। हम भक्ति में एक कदम लेते हैं, इस कार्तिक मास में एक कदम लेना यानी कि 1000 बार कदम लेना। और हमें, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है हो रहा है, मतलब जैसे हम होते हैं ना, भौतिक जगत में कोई सेल मिलती है, सस्ती चीज मिलती है, तो हम एकदम पागल हो जाते हैं। वैसे ही इस कार्तिक मास में हमें कृपा मिल रही है, इसके पीछे पागल होना चाहिए, कृपा लेने के पीछे पागल होना चाहिए। अब आपको पता ही होगा कि हमारे 18,000 पुराण हैं, बहुत सारे पुराण हैं। क्या हम इतने सारे पुराण पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो कार्तिक मास में अगर हम एक श्लोक, नहीं नहीं, एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक, आधा श्लोक भी नहीं, 1/4, मतलब आधे का आधा श्लोक भी, और एक शब्द भी अगर हम पढ़ लेते हैं श्लोक का, भगवत गीता या भागवतम कोई श्लोक स्क्रिप्चर से, तो उसका फल हमें 18 पुराण पढ़ने का फल मिलता है। इतना ज्यादा फल है। और अगर स्नान हम जैसे एक स्टोरी है कि एक ब्राह्मण था, वो स्नान कर रहा था गंगा जल में, मतलब गंगा नदी में स्नान कर रहा था, और वहां पे एक पिशाचिनी आई, भटकी हुई आत्मा आई। और इतने में वो ब्राह्मण जो है, वो जो था ना, अपने उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, तो जो उनका कमंडलू टाइप होता है, उसमें गंगा जल लेके जा रहा था। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने उसको पिशाचिनी को देखा, तो डर के मारे वो पानी जो है वो पिशाचिनी पे चल गया। और पिशाचिनी जल के एकदम सुंदर स्त्री बन के कहाँ चली गई? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम चली गई। क्यों? उस टाइम पे कार्तिक मन था,
और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान किया था। तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से, अगर हमारे पास लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या पॉइंट्स करने चाहिए, तो तब आप नोट डाउन कर सकते हो कि अगर गंगा जल नहीं भी है तो हम मतलब थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करते हैं तो उसकी बहुत बहुत ज्यादा महिमा है। और दीपदान, आपको पता ही होगा कि इस मंथ में हम दीपदान करते हैं। दीपदान की बहुत ज्यादा महिमा है कि दीपदान करना चाहिए इस मंथ में। तो दीपदान अभी बताएंगे लास्ट में कि कैसे कैसे क्या करना है। दीपदान क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो जब दीप जलाते हैं भगवान के आगे तो हम अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं, और इससे जो हमारे दिव्य ज्ञान चक्षु हैं वो खुलते हैं। और हमने जितने भी असंख्य जन्मों के जितने भी पाप किए होते हैं, सिर्फ कार्तिक मंथ में एक बार दीपदान करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी हमने पाप किए हैं, कार्तिक मास में एक बार दीपदान कर लो, है ना। पर इससे ये मतलब नहीं है चलो आज एक पाप करके आते हैं और कल हम दीपदान कर देंगे, कार्तिक मंथ आ ही रहा है अभी भर भर के पाप कर लेते हैं, कार्तिक मंथ आ रहा है दीपदान कर लेंगे बस पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये अपराध भी होता है कि हम ये सोच के पाप करें कि कल तो दीपदान करेंगे और वो पाप नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, और ये दीपदान औरों से करवाना भी है, क्योंकि सोचो कोई हमारी वजह से अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, किसी को सुकृति मिलती है, तो भगवान हमसे कितने प्रसन्न होंगे। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्ञान बताना पड़ता है ना लोगों को कि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैंटिंग करो, ये सब हम बहुत सारी चीजें बताते हैं और कुछ लोग जो है वो फॉलो नहीं करते हैं और हम इतना ज्ञान नहीं बटोर पाते हैं। ये सब करवाना मुश्किल होता है, लेकिन हमने सिर्फ क्या एक चीज करवानी है, दीपदान कर लो बस। आओ दिया जला हुआ है बस वो जला दो, मतलब जो पूरा सीक्वेंस है उस वाइज से हम सीखेंगे कैसे, वो कर दो और बस बस सब हो गया। ठीक है, तो हम सबको अगर कृपा चाहिए तो हमें इस कार्तिक मास का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। जब किसी का जन्मदिन होता है ना, हमारा बर्थडे है और मतलब हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है, लाइक बर्थडे और बहुत स्पेशल डे है, और हमारे उस दिन कोई हमारा मित्र है जो हमसे पूरे साल में हर बार बात करता रहता है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत हेल्प करेगा, लेकिन जिस दिन हमारा बर्थडे है, हमारा स्पेशल डे है, उस दिन हमें फोन तक नहीं करे, उस दिन हमें टाइम ना दे, उस दिन बहुत अच्छे से उसे सेलिब्रेट ना करें, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं, हमें बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या कर दिया। वैसे ही समझना चाहिए कि कृष्णा के लिए ये कार्तिक मंथ बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ये एक ऐसा महीना है जैसे यशोदा मैया ने जब कृष्णा को अपने प्यार में बांधा था ना, मतलब रस्सी से बांधा था, वैसे इस महीने में हम कृष्णा को अपने प्यार से, बहुत शुद्ध प्रेम से हम कृष्णा को बांध सकते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। ये कृष्णा के लिए स्पेशल मंथ है, राधा रानी का मंथ है, इसको बहुत बहुत अच्छे से हमें पालन करना चाहिए। और अगर इस मंथ में हम भगवान के दर्शन करते हैं, सिर्फ दर्शन कर लिए मंदिर जाके, तो हमें 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। एक गाय भी हम दान नहीं कर पाते हैं, कहाँ से लाएंगे गाय, ऐसी ऐसी अवस्था में रह रहे हैं ऐसी चीजों में, तो एक गाय दान करने का फल मिलता है। और अगर हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं इस मंथ में, सिर्फ मंदिर की परिक्रमा कर दी, तो हमें जितना एक कदम हम रखते हैं ना, तो हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक कदम मंदिर की परिक्रमा का, एक कदम यानी कि हमने एक अश्वमेध यज्ञ कर लिया। और जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं। तो किसी को ब्रह्मा बनना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, 100 कदम रख सकते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भी बनेंगे तो उनको भी जन्म मृत्यु के साइकिल में रहना पड़ता है। हम सबको गोलोक धाम जाना है, बट स्टिल इसका इतना इतना फल है। जो ये सब फल मिलते हैं, इससे क्या होता है, हमारी सुकृति बढ़ती है, पुण्य कर्म बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस मंथ में किस तरह से हमारा इतना, वैसे तो ग्लोरीज इसकी बहुत ज्यादा है जो कभी खत्म नहीं होंगी। तो किसी ने शायद कुछ क्वेश्चन डाला है, पूरे मंथ, हाँ मतलब हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं एवरीडे। तो अब हमें, क्योंकि ये मंथ इतना ग्लोरियस है, तो हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि अगर संकल्प का पालन ना करो तो पाप भी लगता है। हम जितना कर सकते हैं प्रैक्टिकली हमें उतना करना चाहिए। ये नहीं कि ये मंथ तो बहुत ग्लोरियस है, एक माला करने का फल लाख गुना मिलता है, तो हम 32 माला करेंगे, 64 माला करेंगे, हम तो 108 माला करेंगे, बस हम माला करने बैठ जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि
एक तो ये चीज भी समझनी है, क्योंकि हम सब फैमिली में रहते हैं, नॉन डिवोटीज फैमिली में भी होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। पता चले जितना थोड़ी बहुत भक्ति अच्छे से कर सकते थे वो भी ना कर पाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सोचे कि नहीं, हम तो कुछ भी पालन नहीं कर सकते, हम तो कोशिश ही नहीं करेंगे, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। जितना कर सकते हैं हमें उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली ये मन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी क्या होता है, हमारी भक्ति ना स्टेबल नहीं चलती है। हम किसी दिन अच्छे से भक्ति करेंगे और फिर हम लड़खड़ा जाएंगे, फिर हम अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे। पर कृष्णा को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। कृष्णा वांट्स कि हम हमेशा मतलब अच्छे से करें, कृष्णा के निकट आए। तो लाइक मतलब हम भी कितनी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, हमारा उत्साह डगमगा जाता है। तो कृष्णा ये स्पेशल फेस्टिवल्स इसीलिए बेचते हैं, एकादशी बेचते हैं, चलो एकादशी के नाम पे हम चाष्टप हो जाए, पुरुषोत्तम मास बेचते हैं, चातुर्मास बेचते हैं, और सभी कार्तिक मास। और कार्तिक मास 12 महीनों में जो सबसे बड़ा मास है, और कृष्ण के निकट आने, हमें तो और कुछ सुनना ही नहीं है, और ग्लोरीज तो जाननी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, गाय दान करने का फल मिलता है, किस किस को कृष्ण प्रेम चाहिए? हम सबको चाहिए, राइट? तो बस इस मंथ का, हाँ, हैंड रेस हो रही है, तो इतने सारे लाइक 3 डिवोटीज जो हैं, 3 4 5 6, अभी आप हैंड डाउन कर सकते हो। तो इतने सारे हम सबको ही चाहिए कृष्ण प्रेम, क्योंकि कृष्ण प्रेम से बड़ी जो चीज है, संपत्ति है, वो कुछ भी नहीं है। ओनली कृष्ण प्रेम इज एवरीथिंग। हैंड्स डाउन अभी आप कर सकते हो। तो अगर हमें वो मिल गया तो मानो सब कुछ मिल गया। रियल सक्सेस इज गेटिंग कृष्ण प्रेम। गुरु महाराज कहते हैं कि रियल सक्सेस इज इन गेटिंग द लव ऑफ कृष्णा। तो अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो मानो सब कुछ मिल गया। तो हमें सबसे बड़ी चीज ये मिलेगी, क्योंकि राधा रानी बहुत कृपालु है। जब हम देखेंगे, एक तो मेरा मन, राधा रानी तो ऑलरेडी कृपालु है, और जब हमें वो देखेंगे कि हम इतना कुछ अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो जरूर कृपा होगी और कृष्ण मिल जाएंगे। लिटरली आपको, अगर आप इन मंथ्स को बहुत अच्छे से पालन करते हो ना, आपको सच में अपनी भक्ति में अंदर से रियलाइजेशन आएंगे, अंदर से प्रगति, अंदर से उत्साह फील होगा। तो हमें बहुत ही उत्साहित होना चाहिए और खुशी खुशी पालन करना चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि ठीक है, मतलब है कार्तिक मंथ, इतनी ग्लोरी सुन ली, चलो अब हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पालन करना चाहिए। खुशी खुशी बहुत उत्साह के साथ पालन करना चाहिए हमें। जैसे दुख के साथ नहीं कि चलो एक और दिन आ गया, आ गई एकादशी, चलो उठना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं। बहुत हैप्पीनेस के साथ पालन करना चाहिए। और अगर हम इस मंथ में भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान के नाम का गुणगान सुनते हैं, तो हमें हमारे जितने भी करोड़ों जन्मों के पाप है ना, ये पाप ही हैं जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते ना। हमारे कभी कभी हम बोलते हैं कि लाइफ में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे सरों पे बहुत पाप मंडरा रहे हैं। तो जो ये इतने पाप हैं जो हमें भक्ति नहीं करने देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये सारे हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं अगर कार्तिक मंथ अच्छे से कर लिया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से आप लोग नोट कर सकते हो कि कैसा शेड्यूल रहना चाहिए और क्या क्या चीजें हमारी होनी चाहिए, लाइक हम कार्तिक मंथ का अच्छे से पालन कर सके। पर हमें एक चीज याद रखनी है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ये नहीं कि बस सब कुछ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हमारे लिए इजी है, मतलब हम वो चीज करें, यानी कि सब कुछ। पर इसका ये मतलब ही नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, ठीक है? तो मतलब बहुत सोच समझ के जितना हम कर सकते हैं, हमारी जो भक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उस तरह से हम करें। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, रात को जल्दी सोना है, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। अब हमारी सुबह स्टार्ट होगी, हम जल्दी उठ के, हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। कार्तिक मन में जो दिन में रेस्ट कर लो, क्योंकि कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वो नरक में जाता है। इतना ऑस्पिशियस टाइम होता है जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने एसोसिएट्स के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं और देख रहे होते कि कौन भक्त हरि का नाम ले रहा है और उसको मैं कृष्ण प्रेम दूं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और अपने उनके जो एसोसिएट्स हैं, वो द्वार खटखटाते हैं सबके कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो ब्रह्म मुहूर्त में। और सोचो, हमारे द्वार चैतन्य महाप्रभु खटखटा रहे हैं और हम सो रहे हो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। और स्पेशली कार्तिक मंथ में जो हमारी श्रीमती राधा रानी का महीना है, मतलब हम एकदम पागल होते हैं ना राधा रानी के पीछे, कि राधा रानी मतलब एकदम करुणा के सागर हैं और कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, मतलब हम हमेशा राधा रानी को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं। तो जो उनका इतना ऑस्पिशियस मंथ है, उसमें हमें उनको नहीं भूलना है, अच्छे से उनकी भक्ति करनी है। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठीक है? अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना है? व्हाट्सएप चलाना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम लेना है, ठीक है? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले स्नान करना है। और स्नान कैसे करना है हमें?
हमें जो गंगा जल अगर हमारे घर में पड़ा हो तो हम उसको थोड़ा सा मिक्स कर दें और एकदम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते भगवान को याद करके स्नान करें, क्योंकि हमने पढ़ा कि कितनी महिमा है। अगर हमारे पास नहीं है तो एक मंत्र होता है मानसिक रूप से गंगे च यमुने, तो उससे भी हम आवाहन कर सकते हैं जितने भी शुद्ध रिवर्स हैं उनका, क्या बोलते हैं, हमारे पानी में। तो सोचो सारी पवित्र नदियां हमारे वॉशरूम में, मतलब एक बकेट में आ गई, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वो मंत्र जिसको भी जानना होगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा, आप मैसेज कर सकते हो हमें, हम आपको वो भेज देंगे आफ्टर दिस सेशन, तो उसको हम रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्नान कर दिया प्रॉपरली, तिलक विलक लगा के हमें तैयार होके करनी है मंगला आरती। भगवान को, भगवान की आरती करना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई मंगला आरती करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके, वो जब भी उसकी मृत्यु होती है, मतलब डेली करता है, तो उसको श्री राधा कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है अपने लाइफ के एंड में वृंदावन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी कार्तिक मंथ में करना, मतलब सोच लो चीजों की इतनी महिमा, और कार्तिक मंथ में करने की और ज्यादा महिमा है। तो हमें मंगला आरती करनी है, जो संसार दावा नल का पूरा प्रॉपरली जोत जला के हमें करना चाहिए। वैसा पॉसिबल नहीं है तो आजकल ऑनलाइन भी मायापुर के दर्शन, वृंदावन के दर्शन के साथ हम कर सकते हैं, मतलब गुरु को मॉर्निंग में याद करना। उसके बाद मंगला आरती हमारी हो गई। अब है जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा जप होता है, आपको पता ही है। पूरे दिन में हमारा कैसा ही जप होगा, जब हमने ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से जप किया होगा तो हम पूरे दिन भर भी आगे भगवान के नाम का सिमरन अच्छे से कर पाएंगे। अब हमें अपना जप बढ़ाना भी चाहिए। जैसे हम अगर 4 माला करते हैं तो 8 पे 12 पे आना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र सच में बहुत ग्लोरियस है। 16 करते हैं 20 में आए, 20 करते हैं 25 पे आए, पर ये ना हो हम सोचे कि 16 माला करते चलो 64 पे आ जाते हैं। ये याद रखो कि कार्तिक मंथ सिर्फ एक दिन नहीं है, पूरे 30 डेज है। तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो हम 30 डेज कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से कर पाए। तो हमें 4-5 माला तो बहुत कम है, जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाना चाहिए हमारे समय के अनुसार, देख के कि हम कैसी परिस्थिति में किस तरह से, पर ऐसा संकल्प ले जो हम पालन कर पाए, बस कुछ भी रैंडमली नहीं ले ले। एक और चीज, मंगला आरती हम जिस समय करते हैं उस समय ही करनी चाहिए, यानी कि चलो आज 4:30 बजे कर ली, आज 5 बजे कर ली, आज 4 बजे कर ली, नहीं, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने चैंटिंग भी कर ली ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद, हाँ, अभी पहले क्वेश्चंस लास्ट में, पहले जो है विल बाकी सब चीजें कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो है तुलसी सेवा करनी चाहिए। तुलसी सेवा का बहुत ज्यादा महत्व है। तुलसी के आगे दीप जलाना और तुलसी की परिक्रमा करना, और हमें हो सके तो तुलसी का जो पौधा है वो किसी को देना भी चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए। तुलसी का दान कहते हैं इसे। यहाँ हम एक नई तुलसी लाके भी उसको प्लांट कर सकते हैं। और जो क्योंकि तो तुलसी महारानी होती है, हम होते ना, सेवाधिकारा दिए करो नीचे दासी, की तुलसी महारानी ही हमें सेवा देती है। और वृंदावन धाम जो है वो भी हमें तुलसी महारानी की कृपा से ही मिलता है। तो तुलसी महारानी की, हमें वृंदावन जाना चाहते हैं ना, तो तुलसी महारानी की स्पेशली वृंदावन धाम, सॉरी स्पेशली कार्तिक में बहुत अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो तुलसी सेवा आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बोला हमने? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगला आरती, स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में, जपा करना, तुलसी सेवा करना। ठीक है, अब उसके बाद हमें दिन में रीडिंग करनी चाहिए। वी शुड रीड कृष्णा कॉन्शियस बुक्स। कृष्णा कॉन्शियस जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। जैसे कि भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता के चैप्टर्स, भागवतम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्णा बुक रीडिंग, जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, दामोदर लीलाएं, जो भी लीलाएं हैं, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सोते समय या दिन में, जैसे भी कृष्णा बुक हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक तो ये मंथ ऐसा है जिसमें ना मैक्सिमम फेस्टिवल्स आते हैं। बहुला अष्टमी हो गया, गोपाल राधा कुंड अपियरेंस डे, गोवर्धन लीला हो गई, देन देन ये हमारा दीपावली सबसे इंपॉर्टेंट, श्रीला प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे, मतलब मैक्सिमम फेस्टिवल्स जो है वो इस दामोदर मंथ में आते हैं, कार्तिक मास में आते हैं। तो इसको हमें बहुत उत्साह से पालन करना चाहिए। तो वैसे ही हम बात कर रहे थे कि कृष्णा के जो मैक्सिमम पास टाइम्स हैं वो इसी मंथ के हैं, तो हमें कृष्णा बुक रीड करनी चाहिए। और कोई आलतू फालतू के स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने चाहिए। बेटर टू एंगेज अवर टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। देन हियरिंग, सुनना क्या है? कृष्ण कथा। क्योंकि हमने क्या सुना, अगर हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हमारे हजारों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें लेक्चर्स सुनने चाहिए, कृष्ण कथा मोस्टली, वृंदावन महिमा अमृत। और ये नहीं कि अब किसी की भी कथा लगा दी यूट्यूब पे सुन रहे, नहीं, ऑथेंटिक कथा सुननी है। हम जहां से भी कनेक्टेड हैं उनसे पूछे,
कि हमें क्या सुनना चाहिए, वृंदावन महिमा अमृत और श्रील प्रभुपाद की कथाएं उस तरह से हम सुने, ठीक है। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज करनी है वो है शाम को दीपदान। दीपदान किस तरह से करना है, एक हर रोज फ्रेश मिट्टी का दिया लाना है, ठीक है, हम ला सकते हैं। देखो ये नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है ये। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वी कैन डू। ये सबसे इजी चीज है, दिया जलाने से तो घर में कौन ही रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। तो हमें ओके, सो हमें दीप लाना है, उसमें हर रोज 30 दिए हम ला सकते हैं। मिट्टी का तेल, सॉरी मिट्टी का तेल नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, मिट्टी के दिए से मेरे को मिट्टी का तेल निकल गया, सो सॉरी। तो फ्लो फ्लो में कोई मिट्टी का तेल ना ला देना, पूरे घर में आग लग जाएगी, ऐसा मत करना। हालांकि वैसे आपको पता होगा कि दीपदान की इतनी महिमा है, क्योंकि जो मुश्क था, जो एक चूहा था, चूहिया थी, उसने गलती से जो है वो ऐसे खाना लेते लेते ढूंढ रही थी भगवान के ऑल्टर में, तो वो भगवान के दिए में ही जल गई थी, उसकी पूंछ जल गई थी और वो पूरी चूहिया जल गई थी। तो भगवान ने उसे अपना धाम दिया था। अगर किसी और को भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो भगवान ने जो है उसको अपना पूरा धाम दे दिया था। तो दीपदान की इतनी महिमा है इस मंथ में। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि इस चूहिया ने किस भाव से, मतलब ये तो अनजाने में जल गई वो चक्कर लगाते लगाते मेरा, तो ये नहीं भगवान देखते। भगवान बस देखते कि मतलब भगवान हमसे ज्यादा आतुर है हमें अपने पास बुलाने के लिए, बस वो बोलते कुछ कुछ तो करे ये। तभी छोटी छोटी चीजें रखते कि चलो इसकी इतनी महिमा है, इसकी इतनी महिमा है, क्योंकि उनको पता है कलयुग के लोग बहुत आलसी हैं। तो कुछ कुछ इतना सा भी कर लेंगे, बहुत फल मिलेगा। तो दीपदान हमें करना चाहिए शाम को। तो हमें वैसे तो घी के दिए का करना चाहिए, घी घी से, पर अगर चलो घी नहीं है, महंगा होता है, तो हम मिट्टी का तेल जो है वो यूज करके हम कर सकते हैं। और हमें कैसे करना चाहिए, पहले हम इसको नोट कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम हमें प्ले करना है। इनिशियली अगर हम साथ में गा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमनम। तो ये आपको मिल जाएगा, जो भी दामोदर अष्टकम है यूट्यूब पे, उसको हम साथ में प्ले भी कर सकते हैं, लिरिक्स साथ में रख भी सकते हैं, जैसे धीरे धीरे हम सीख लेंगे, चाहे तो सीख भी सकते हैं। तो 4 टाइम्स हमने जो यशोदा दामोदर का फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। चलो कुछ नहीं कर सकते हैं, फोन में फोटो खोल दो, जैसे मतलब ये न किन प्रकार है, अगर हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए वॉल पे लगा के। 4 टाइम्स भगवान के लेग्स में, 2 टाइम्स भगवान के उधर में, 3 टाइम्स भगवान के मुख में, और फिर 7 टाइम भगवान की पूरी बॉडी में। 4 2 3 एंड 7 टाइम्स इन द होल बॉडी। हमें इस तरह से जो है भगवान का दीपदान करना है और करवाना भी है। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, इतने दिए नहीं ला सकते, तो एक ही दिए का जब हम ऐसे ऐसे करके अपने ऊपर नहीं लेते हैं, उससे पहले सबसे हम सेम दिए से भी करवा सकते हैं। तो ये औरों से करवाना भी है, उसकी भी बहुत महत्वता है, ये नहीं कि खुद अकेले अकेले कर लिया हो गया, ठीक है। दीपदान का है 4 टाइम्स लेग्स में, 2 टाइम्स पेट में, 3 टाइम्स मुख में, और 7 टाइम्स पूरी बॉडी में, ठीक है। तो अब और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मैंने नोट किया था। तो हम जो है ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए हमें इस पूरे मंथ में, क्योंकि ऐसे भी ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत जो क्वेश्चन है ना वो हम लास्ट में लेंगे। ब्रह्मचार्य का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारी भक्ति में। अगर हमें शुद्धता चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ब्रह्मचार्य का व्रत, मतलब ब्रह्मचार्य पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस मंथ में तो बहुत ही ज्यादा घोर पाप, मतलब जो मंथ भगवान का हमें भजन भक्ति करने के लिए, उसमें हम ब्रह्मचार्य का पालन ना करें। तो ब्रह्मचार्य में सिर्फ ये नहीं आता कि ठीक है अवैध स्त्री संग नहीं करेंगे, चिंतन करना भी ब्रह्मचार्य का उल्लंघन है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ज्यादा हम इंटरमिंगल हो अपोजिट सेक्स के साथ। जैसे हम सब माता जी से हैं यहाँ पे, अपने सेचुरेटेड रहें कृष्ण भक्ति के साथ, फालतू की ज्यादा किसी के साथ बात ना करें, हंसी मजाक ये सब चीजें ना करें। और हमें निंदा करना किसी की त्याग देनी चाहिए इस मंथ में। निंदा करना, एक तो निंदा करने वाले ऐसे भी नरकगामी होते हैं, और कार्तिक मंथ में तो करनी ही नहीं चाहिए, किसी की बात नहीं करनी। क्यों, हमारे पास टाइम नहीं है इस मंथ में, हमें कृष्ण कथा करनी है, कितना कुछ है करने को, हमें भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम करना है, अपनी भक्ति बढ़ानी है, जब करना है, हमें नहीं करनी किसी की निंदा। और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गुस्सा आता है तो भक्ति का विनाश हो जाता है। और कार्तिक मास में जो इतना अच्छा सब कुछ कर रहे होंगे, ये करना है वो करना है, इतने एंथुसियाज्म के साथ, सब सत्यानाश हो जाएगा। और प्रजल्पा बिल्कुल नहीं, केवल कृष्ण कथा। कुछ मतलब ही नहीं है फालतू की बातों का, पूरी दुनियादारी का, क्या खाया क्या किया, कब कहाँ गई घूमने, इनका क्या मतलब है। क्या हमारी इन बातों से भक्ति में प्रगति होगी? मतलब जो हम इतनी आलतू फालतू की पूरे दिन भर लोगों से दुनियादारी से बातें करते हैं, मुझे बताओ इनसे भक्ति में प्रगति होगी? इनसे कृष्णा मिलेंगे?
तो हम क्यों करते रहते चटर पटर पूरे पूरे दिन, मतलब पूरे दिन? वी शुड ओनली टॉक कृष्णा कॉन्शियस थिंग्स। कैसे भगवान का सिमरन हो पाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस मंथ में जिसमें हमें राधा रानी कृष्णा को दे रही हैं। कृष्ण इतने खुश होते हैं इस मंथ में, उसमें सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करनी चाहिए, कृष्ण से दूर नहीं खुद को लेके जाना चाहिए। भगवान के आगे प्रणाम कर सकते हैं, जैसे पांचांग प्रणाम माताएं करती हैं, जो भी हमारे घर में अल्टर है वैसे कर सकते हैं। कीर्तन हम कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज हमें, अपनी एक फेवरेट चीज इस मंथ में छोड़नी चाहिए। कुछ खाने वाली चीज हमें बहुत पसंद हो सकती है जिसको हम रोक नहीं पाते हो खुद को खाने से, या कुछ चीज कुछ घूमना फिरना, कुछ फोन में कुछ सीरियल पसंद हो सकता है, या कुछ मूवी वूवी, मतलब कुछ भी पसंद हो सकता है, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली लोग जो है खाने वाली चीजें, कुछ लोग चप्पलों का त्याग करते हैं इस मंथ में, मतलब ऐसी कुछ कुछ चीजें जो प्रैक्टिकल हैं वो त्याग करें। और फिर 30 डेज के बाद उसको किसी ब्राह्मण डिवोटी ऐसे किसी को हम वो खिला के या दे के फिर हम उसको ले सकते हैं। और हमें बहुत चीज का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं पता चले कि चलो हम 2 बार खाना खाना छोड़ देंगे और उसके बाद बीमार पड़े हैं, फिर माला भी नहीं हो पा रही है। नहीं, हमें बहुत अवेयर रहना है। और उसके बाद हमें हमेशा भक्तों का संग लेना है, इस मन में भक्तों का संग लेना है ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे भी देखो, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग लेंगे वैसे ही रंगेंगे। जितना हम भक्तों के बीच में रहेंगे ना, उनसे पता चलेगा अच्छा तुमने भी ये व्रत का पालन किया, तुम ऐसे कर रहे हो, तो हम भी 4 स्टेप होंगे। तो हमें एक्टिव डिवोटीज का संग लेना है। ये नहीं कि जो खुद ही ऐसे लेजी ढीला पड़ा हुआ है उसको मोटिवेट करें, उसको अपना संग दे, और दूसरा एक्टिव डिवोटीज का संग ले, उनका संग ले, और हम भी इसको बहुत एक्साइटेडली एंथुसियास्टिकली जो है हम पालन करें। और हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, प्रसादम खाना चाहिए। जैसे बहुतों के घर में दिक्कत होती है कि हम ऑनियन गार्लिक जो है वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस मंथ के लिए हम एटलीस्ट अपने घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं कि बस ये 1 महीना है, 1 महीना हमें ऑनियन गार्लिक छोड़ने दो, इसकी बहुत महिमा होती है। तो इस तरह से हम हर समय जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम पूरा अल्टर में जाके ऑफर नहीं कर पा रहे, मेंटली ही ऑफर करें, भगवान को थैंक यू बोल के ही ऑफर करें और उसको लें, ठीक है। तो जो ये इस तरह से हम छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। और जो ये मंथ है, ये स्टार्ट होता है शरद पूर्णिमा से, जो अभी शरद पूर्णिमा सैटरडे को आएगी। और शरद पूर्णिमा वाले दिन क्या हुआ था, भगवान ने रास लीला की थी, और जहां पे मेन नायिका थे श्रीमती राधा रानी। और आपको पता है, जब भगवान ने ये रास लीला की थी कितने टाइम चली थी? ये रात को स्टार्ट हुई थी और सुबह खत्म हुई थी। पर ये रास लीला ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के एक दिन चली थी। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 1000 चतुर्युग, यानी कि 43 लाख 22 सॉरी 28,000 जितने भी ईयर्स होते हैं उनको 1000 बार कर दो। इतनी लंबी रासलीला चली थी, एक मतलब जो वो नाइट थी वो इतनी लंबी थी। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्यों? कृष्णा इज काल, कृष्णा इज टाइम, कृष्णा कैन डू एनीथिंग, कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या होता है, यहाँ 2 घंटे किसी के साथ बैठना पड़ता है ना, मतलब यहाँ अच्छा 2 घंटे हमें अगर जप भी करना पड़ता है, हम थक जाते हैं, बस बहुत हो गया, बहुत जप कर लिया। तो गोपियों ने तो कृष्ण के साथ इतना टाइम स्पेंड किया था और आलतू फालतू बातें नहीं की थी। एक वो दिव्य प्रेम का जो आस्वादन होता है वो होता है। और क्या हुआ, जब अगली सुबह हुई तो गोपियों को लगा कि अभी तो हम रात को आए थे और इतनी जल्दी सुबह हो गई। तो दैट वाज द लव ऑफ गोपीज, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि इतने लाखों साल ब्रह्मा जी, मतलब चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया और हम कृष्ण के साथ हैं। सो दैट इज मतलब वो बहुत ये समझने की जरूरत है। और हमें ये भी देखना चाहिए, इस महीने हम ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हम ज्यादा व्हाट्सएप ना चलाएं, रात को 8 बजे के बाद ना चलाएं, या जल्दी सो जाएं। मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है उसको हम हटा सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया फॉर 1 मंथ, मतलब 1 मंथ फॉर कृष्णा। ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? ताकि हमें आदत मिले, एक टेस्ट मिले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हो गया। और शरद पूर्णिमा में वैसे खीर वाला भी होता है, बट इस बार वो भी आ रहा है चंद्र ग्रहण, तो पता नहीं वो हो पाएगा। अगर वो चीज प्रैक्टिस हो सकती होगी तो हम आपको बता देंगे किस तरह से करना है। और हाँ, इसमें भीष्म पंचक आता है, लास्ट के जो डेज है 5 डेज, उसमें भीष्म पंचक आता है। भीष्म जी ने बहुत ज्यादा भक्ति की थी। भीष्म श्रुति माता जी, आप मेरे को बताओ, लेक्चर सुन रही हो कि यहाँ पे इमोजीज बना रहे हो? बताओ आपका ध्यान कहाँ पे है? आपको नहीं बोल रही श्रुति तिवारी माता जी, दूसरी श्रुति को। तो अभी mute मत करिए इसको, माता जी माता जी अनम्यूट कर दो, अभी डिस्टरबेंस होगा। तो ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ पे, हम फोन में चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो दूसरी पर्सन को या तो कैमरा ऑफ कर दीजिए, दूसरे पर्सन को डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, ठीक है।
ओके तो जो भीष्म पंचक जो है लास्ट के 5 डेज उसमें सिर्फ यही होता है कि गाय का एक दिन गोबर खाना, गाय का एक दिन दूध पीना, थोड़ा सा मतलब गाय की 5 चीजें होती हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तो अगर हम पूरा कार्तिक मास अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं तो उसकी विधि होती है कि फिर हम भीष्म पंचक फॉलो करें, पर वो बहुत टफ होता है, हम नहीं कर पाएंगे। बेटर है ये 30 डेज हम अच्छे से फॉलो कर ले। एक और चीज होती है कि हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम जो दीप है दिया लेते हैं ना, तो उसको हम जब भगवान यशोदा दामोदर को ऑफर करते हैं उसके बाद हम वो दीप जो है अपने आसमान में करके इसे पितरों को भी ऑफर कर सकते हैं। तो इससे उनका उद्धार होता है, मतलब अकेले अकेले अपना उद्धार नहीं करना है, बाकियों का भी उद्धार करना है। ठीक है, तो ये हुआ। और हम जो भी कर रहे हैं हमें ये चीज याद रखनी है कि हम इस महीने जो भी कर रहे हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी हमें स्टेप्स लेने हैं पर इसको बहुत अच्छे से करना है। और कार्तिक मास में अगर कोई भी भक्ति करता है भगवान अपने आप को उसे दे देते हैं, बस लो भाई मैं आज तुम्हारा हो गया। तो हमें भी भगवान की होना है ना, तो हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। जितने भी क्लासेस हैं, हरी कथाएं जो भी हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, मतलब जो भी डिवोटीज ने जहां जहां से भी ज्वाइन किए वो अच्छे से सुनना चाहिए। क्यों? हमें टाइम एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लासेस में नहीं आ रहे हैं तो मतलब ऑलरेडी हमारा भक्ति में फॉल डाउन हो गया है। हम भक्तों का संग ही नहीं लेना चाहते, हमें मंदिर भी नहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे बैठे भक्तों का संग मिल रहा है। और अगर हम वो भी नहीं ले रहे हैं तो मतलब फिर क्या ही होगा, बस आपको एक फोन ऑन करना है, कानों में ईयरफोन्स लगाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों के संग में रहें। और हमें इससे एक बहुत सुंदर टीचिंग एंड इस क्लास को एंड करते हुए टीचिंग लेनी चाहिए कि जो यशोदा मैया थी उन्होंने क्या हुआ था, जो ये दामोदर लीला पूरी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कैसे होता, यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही थी और उस टाइम पे जो दूध किचन में था वो जलने लगा था। तो मैया कृष्ण को छोड़ के उस दूध को देखने गई थी, यानी कि कृष्ण की सेवा छोड़ के उस दूध को देखने गई। तो कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए थे, एकदम गुस्से में आ गए थे कि मुझे छोड़ के कैसे चल गए। तो वैसे ही हम तो ये चीज डेली करते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं, वो करते करते पहले दूसरे से बात करने चल जाएंगे, वो करते करते पहले फोन में नोटिफिकेशन चेक करने चल जाएंगे। कृष्ण की सेवा करते करते हम दुनियादारी के सारे काम करने चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। और कृष्ण की सेवा के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, कृष्ण के लिए टाइम नहीं होगा। तो वी आर डूइंग दिस एवरी डे। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए ये खुद को कि हम ऐसा ना करें। ये बहुत बड़ी सीख है, इस मंथ में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, सबसे हमें सीख लेनी चाहिए और इस मंत्र का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। जो हमारी श्रीमती राधा रानी है वो सब कुछ हमारी मतलब जितनी भी स्पिरिचुअल डिजायर्स है ना सब कुछ फुलफिल कर सकती हैं। अच्छा एक मेरे को छोटी सी कथा आ गई, सो सॉरी। गुरु महाराज जी बताते हैं कि एक बार एक भक्त था, तो वो मतलब ना राधा राधा नाम लेता था, राधा रानी उसकी वाइफ का नाम था और वो राधा राधा नाम लेता रहता था। और राधा रानी ने अपने आप को उसको दे दिया, उसको दर्शन देने चले गए, क्योंकि उनको लगा कि एटलीस्ट जिस भी भाव से ले रहे हैं बट मेरा नाम ले रहे हैं। तो मतलब राधा रानी इज वेरी मर्सीफुल, शी कैन फुलफिल ऑल अवर स्पिरिचुअल डिजायर्स, बस हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास के साथ उत्साह के साथ हमें इस मन का पालन करना चाहिए, क्योंकि देखो बिना किए कुछ नहीं मिलता, आपको खुद कुछ ना कुछ एंडेवर एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो भौतिक लाइफ में हम इतने एफर्ट्स करते हैं हर इंसान के लिए, हर किसी के लिए, तो ये तो श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आपने इतने धैर्यता पूर्वक श्रवण पूर्वक जो है इसका सुना। जिन्होंने भी ज्वाइन किया थैंक यू। हमारे NS 2029 और जो भी बाकी अगर देहरादून वाले डिवोटीज थे वो जितने भी थे सबका थैंक यू सो मच कि आपने, इससे मैं चार्ज अप हो गई, मतलब आपको बताते बताते मुझे अच्छा लगने लगा और पूरे जो है कार्तिक मास पालन करने का बहुत उत्साह आ गया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, रिया माता जी इफ यू आर देयर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जो हमारे नकुल सहदेव ग्रुप वाले, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं, उनका तो बाद में भी ले सकते हैं, उनको छोड़ के अगर और किसी का क्वेश्चन है तो पहले हम वो ले सकते हैं। रिया, ओके ओके मैम, यस नीरजा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लेक्चर था। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जो अपनी फेवरेट चीज है वो तो छोड़नी ही है, मतलब जो आपने बताया, बट कुछ ऐसा भी खाने की चीज है जो इस मास में छोड़ते हैं, जैसे उड़द सुना है मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस माता तो जी। उसको भी छोड़ना है और अपनी फेवरेट चीज भी छोड़नी है ऐसा। पर फेवरेट ऐसे ना छोड़ दे जिसके बिना रह ही नहीं चाहिए, आप पागल हो रहे हैं जब करने का मन नहीं करा, बट मतलब कुछ ऐसा जो छोड़ पाए, मतलब इससे क्या होगा हमें उस चीज से
अनासक्ति होगी, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने छोड़ के दिखाया, मुझे इतना भी लगाव नहीं, क्योंकि कुछ चीजों से हमें बहुत अटैचमेंट होती है, कभी भी अचार खाने से, मिर्ची खाने से, या कुछ मिठाई खाने से, कुछ कुछ लोग मीठा छोड़ते हैं, मिठाई छोड़ते हैं बाहर का, कुछ ऐसा छोड़ते हैं। तो यस, उड़द की दाल छोड़नी है, और आपको जो लगता है कि हाँ ये चीज हमने कृष्णा को ऑफर की, तो आपको भी ओके। अच्छा लगेगा उसके बाद। यस। दूसरा प्रश्न मेरा ये है माता जी, आपने बोला कि दीपदान करते वक्त ऊपर आसमान में दीप, जैसे अगर हम रूम में हैं तो मतलब ऊपर की तरफ देख के दीपदान ना, लाइक या बाहर जाकर करना है वो? माता जी मैंने ऐसा सुना है कि बाहर जाकर, मैंने जिन भी लेक्चर्स में लास्ट टाइम हमने किया था कि बाहर जाके हमें आसमान की तरफ करना चाहिए 4 टाइम्स, ओके, ठीक होता ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। है। हरे कृष्णा। तो और किसी का प्रश्न है? यस। बताइए जानवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम। माता जी लेक्चर बहुत अच्छा था माता जी। मेरे 2 डाउट्स थे कि एक माता जी, जैसे आपने बोला कि हमें तुलसी महारानी की सेवा करना है, और माता जी मैं ट्राई करती हूँ कभी भी टाइम मिलता है कि थोड़ा दीपदान मैं डेली कर दूँ। तो जैसे हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि माता जी डेली करना होता है, तो मैं एक ही दीप को लाइक वॉश करके फिर से ऑफर कर देती हूँ, या हमको रोज फ्रेश दीप लेने होते हैं। माता जी मैं अभी तक ऐसे ही करती थी। माता जी जब कार्तिक मास में हम जो यशोदा दामोदर के आगे दीपदान करते हैं ना, दीपदान, तो वो हमें हर डे फ्रेश दिया लाना चाहिए, हर डे। और माता जी बाकी वॉश करके कर सकते हैं तुलसी महारानी को ऑफर, क्योंकि रोज करना होता है। हाँ, तुलसी महारानी की सेवा के लिए हम यूज करते हैं वो हम वैसे कर सकते हैं, बट ये जो हम अपने यशोदा दामोदर के आगे दीपदान करते हैं वो 30 डेज एवरी डे न्यू दिया होना चाहिए। और बेशक जी फैमिली वाले सारे मेंबर्स एक दिया से कर सकते हैं, बट वो न्यू होना चाहिए। जी। और माता जी एक और डाउट था बस, कि माता जी जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो माता जी हमें तुलसी महारानी को कितना वाटर ऑफर करना चाहिए? मेरे को ये डाउट था, क्योंकि माता जी आपने कहा कि सेवा करनी चाहिए तो। क्योंकि आपको हमेशा प्रश्न तुलसी महारानी से रिलेटेड होते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपको कितना प्रेम है तुलसी महारानी से। तो माता जी हमें डिपेंड करता है, हमें हमारी तुलसी देख के ही पता लग जाएगा कि इसको कितने कभी गीली गीली दिख रही होती है, कितने जल की आवश्यकता है, कभी नहीं हो तो हमें ऐसे एक स्पून से थोड़ा बहुत 2-3 ड्रॉप्स वैसे कर सकते हैं, करके देख के आपको पता लग जाएगा। जी माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। ऐश्वर्या माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आवाज सुनाई दे रही है माता जी? जी। मेरे 2 प्रश्न है माता जी। एक, जैसे कि कार्तिक मास में तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, तो एक्चुअली हमारे घर में तुलसी सूख गई है, तो क्या बाहर से खरीद के लाना चाहिए, या मतलब थोड़े लोग बोलते हैं कि वो घर से ही, किसी के घर से ही मंजरी लगा के हमें सेवा करनी चाहिए। नहीं तो आप जो है बाहर से ला सकते हैं। जैसे आप माता जी आपकी आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आई? कि आपने जो उत्तर दिया वो समझ नहीं आया माता जी, ब्रेक हो गई है बस। पर पूरे हॉस्टल को सुनाई दे गया। ठीक है, तो हमें जो तुलसी महारानी का प्लांट है वो नया लाना चाहिए। तो वो कैसे भी ला सकते हैं, या तो मंजरी के थ्रू ला दे, मतलब जो किसी से मंजरी लाके प्लांट कर दें, या तो हम प्लांट ही लाके प्लांट कर दें, जैसे भी फिजिबल रहता है, इजी रहता है आपके लिए, आप वैसे कर दीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर हाँ, हमें अगर तुलसी सूख गई है तो हमें नया तुलसी का जो प्लांट है वो प्लांट करना चाहिए, ठीक है? ठीक है ऐश्वर्या माता जी। जी माता जी, और एक प्रश्न था। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का आपने बताया, तो एक्चुअली मेरा ना नाइट शिफ्ट चल रहा है अभी, तो कैसे करें फिर? 6 बजे तक रहता है ना मॉर्निंग में। जैसे आप ट्राई करो कि आप उससे पहले मंगला आरती जो है सुन सको, मतलब मंगला आरती के दर्शन कर सको, एटलीस्ट वही कर सको। और फिर उसके बाद अगर आप तब जाके जब कर सकते हो नहा धो के, और फिर दिन में रेस्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो, मतलब जैसा आपके लिए इजी रहे। मतलब आपको खुद पता होगा ना आपकी बॉडी कितना टायर्ड हो जाएगी, मतलब सुबह जब कर सको तो वैसे कर सकते हो, या जैसे आपके लिए इजी रहे। मतलब जिसकी ऐसी परिस्थिति है तो फिर एक्सेप्शनल केसेस शाम को दीपदान जरूर करें, और अपना चैंटिंग जरूर करें, ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा करें, दिन में रेस्ट कर लें, और 4:30 बजे मंगला आरती जरूर देखें, 6 बजे जाके स्नान कर लें, ठीक है? जी माता जी, थैंक यू।
धन्यवाद माता जी। तो अभी टाइम है और क्वेश्चंस लेने का, रिया माता जी। ठीक है। हम्म। ओके, सरस्वती माता जी ने हैंड रेस किया था ना, तो उनका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, बताइए। माता जी, अभी आपने लेक्चर में कहा था ना, मैंने अच्छे से सुन नहीं पाया, 7 पैर पे 8 10 पेट पे, मैं वो बता क्या था? मैं बता रही हूँ, लेक्चर सुन नहीं पाए क्योंकि आप फोन चला रहे थे ना, तो इसलिए। कोई बात नहीं, मुंह मत छुपाइए। तो क्या बोलते हैं, तो मैं ग्रुप में बता दूंगी आपको। और 4 बार जो है हमें जो दीप दान करती है ना, यशोदा दामोदर को जो दीप दान दिया ऑफर करती है, उसको 4 टाइम्स भगवान की लेग्स में ऐसे करना है, राउंड राउंड, ठीक है। और उसके बाद 2 टाइम्स लिख दो आप, 2 टाइम्स भगवान के पेट में करना है। और ठीक है, 4 टाइम्स और 2 टाइम्स भगवान के पेट में करना है, और 3 टाइम्स भगवान के मुख में करना है, और फिर 7 बार भगवान की पूरी बॉडी में करना है, ठीक है। 4 2 3 7 इस तरह से, ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी, और क्षमा कि मैंने आपको बोला ऐसे, ही नहीं तो समझ कैसे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी माता जी, जैसे अगर हम मंगला आरती जैसे ऑनलाइन देखें तो भी, अगर नहीं कर पाएंगे घर में तो भी चल सकता है? हाँ माता जी, चल तो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब ऑनलाइन नहीं था तो तब तो करते ही थे ना लोग, जैसे मर्जी परिस्थिति होगी घर में करेंगे ही ना। तो कभी कभी हम ऑनलाइन देखते देखते कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा वो चित्रपट जैसा भी घर में हो, एक एक दिया ही जला दें और खुद से वो आरती गाएं, मतलब ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर हम लेकिन मंदिर में ना करें माता जी, और ऐसे ही भी कर सकते हैं? अपने घर में कर दीजिए, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में कर दीजिए। पर अगर घर के मंदिर में बहुत ऐसी परिस्थिति की घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं, तो फिर अपने रूम में बैठ के मंगला आरती लगाइए और वैसे ही गा दीजिए, ऐसे ही कर सकते हैं। बट ट्राई करना चाहिए, कार्तिक मास से इतना ऑस्पिशियस, तो हमें थोड़ा तो ट्राई करना चाहिए ना, थोड़ा तो भक्ति के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब लोग तो बोलते रहेंगे पूरे जीवन भर, कभी तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, इस तरह से। ठीक है माता जी, जी माता जी, थैंक यू। तो सबके क्वेश्चन हो गए। रिया माता जी। माता जी, एक प्रश्न और है। दामोदर अष्टकम का तो है ही थोड़ा इसमें, लेकिन और भी कुछ ऐसे हैं जो हम श्रवण या कर सकते हैं, जैसे राधा अष्टकम हो गया और युगल अष्टकम, ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जो हम गा सकते हैं? राधा कृपा कटाक्ष इस मंथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष जो है ऑलरेडी, मतलब राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, और ये मंथ तो है ही राधा रानी का मंथ। तो राधा कृपा कटाक्ष, चोरा अष्टकम, मतलब जिसमें भगवान की बाल लीलाओं को ग्लोरीफाई किया हो, राधा रानी की कृपा के लिए हो। वृंदा अष्टकम, वृंदा महारानी के लिए, नेट में सब कुछ मिल जाएगा। वृंदा अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष, चोरा अष्टकम, नंदानंद अष्टकम, मतलब जिसमें भगवान की बाल लीलाएं हो और राधा रानी की कृपा हो, वृंदा देवी तुलसी महारानी की लीलाएं हो। वैष्णव सॉन्ग्स तो वैष्णवों की कृपा कभी भी जांच कर सकते हैं, वैष्णव सॉन्ग्स गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जी माता जी। नहीं माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी को, सब लीव कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।